दोस्तों नमस्कार, मैं मोहनलाल लोधा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। दोस्तों आज लेकर आए हैं भारतीय पुनर्जागरण से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये 65 प्रश्न है और ये वन लाइनर है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों टॉपिक बड़ा होने के कारण इसको वैकल्पिक प्रश्नों में नहीं बदल पाए हैं। वैकल्पिक प्रश्नों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से इसको हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 60 क्वेश्चन का जो एक पूरे सिलेबस से एक टेस्ट है जो एडवांस स्टडीज़ पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप अवश्य देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों प्लीज़ उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और उस चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करिए। वो भी अपना ही चैनल है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों आपको जो है मॉडल टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। सारे मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो वहीं मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1828 में। 1828 में हुई दोस्तों। कब हुई? 1828 में। ठीक है, सारे फैक्ट्स मिलने वाले हैं आपको। आपकी परीक्षा में इसमें से मैं गारंटी लेता हूँ एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न इसी में से आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप नोटबुक लीजिए और इन फैक्ट्स को चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? ठीक है दोस्तों, तो कलकत्ता में की गई और राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो ये थी दोस्तों धर्म सभा। कौन सी थी? धर्म सभा। इससे संबंधित और भी प्रश्न आने वाले हैं। धर्म सभा ने जो है दोस्तों सत्य प्रथा का और इनका विरोध किया था, सत्य प्रथा उन्मूलन का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, धर्म सभा का संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा का संस्थापक थे राजा थे दोस्तों, ये एक तरीके से राधाकांत देव थे, इन्होंने विरोध किया था, है ना। ये धर्म सभा के संस्थापक थे। ठीक है, छठा प्रश्न है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में हुआ। कब हुआ? 1829 में हुआ। किसके प्रयासों से हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम 17 था दोस्तों, अधिनियम 17। 1829 का अधिनियम 17। ठीक है, सत्य प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो किसका रहा? राजा राम मोहन राय का। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। कहाँ हुई? बम्बई में। ठीक है दोस्तों 1877 में जो है इसका मुख्यालय लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब? 1877 में। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रख लेना। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। स्वदेशी की अवधारणा देने वाला, स्वराज्य स्वभाषा और स्वदेशी की जो अवधारणा दी है वो किसने दी? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज जो है दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। ठीक है, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की ये बात करते थे। 11वां प्रश्न है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? बताइए। तो राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण का पिता, युगदूत और पुनर्जागरण का पितामह है, ये सारी चीज़ें दोस्तों, सारे जो उपनाम है वो राजा राम मोहन राय के ही हैं। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, ये सारे नाम इन्हीं के हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर, वर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, 13वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो क्या नाम था इनका? मूल शंकर था। ठीक है, मूल शंकर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? बताइए। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद में ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली। दोस्तों 1833 में ब्रिस्टल में ही इनकी वहाँ मृत्यु हो गई थी और अकबर द्वितीय की पेंशन की बात करने के लिए ये गए थे। ठीक है, और ब्रिस्टल में इनकी समाधि है। ठीक है, 15वां प्रश्न है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन। ठीक है, 16वां प्रश्न है, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर ने
किस संस्था से जुड़े थे, किस संस्था से जुड़े थे बताइए? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, ठीक है। डच घड़ी साज थे दोस्तों ये, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? हिंदू कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता हिंदू कॉलेज, ठीक है। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में और न्यूयॉर्क में हुई। भारत में इसकी जो स्थापना कहाँ हुई थी बताइएगा? अगला आने वाले प्रश्नों में आने वाला है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई, ठीक है। तो कहाँ हुई? 1882 में हुई और आरडीआर मद्रास में हुई, ठीक है। 20वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। कहाँ की? उदयपुर में की। कहाँ की? उदयपुर में की, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, उदयपुर प्रवास के दौरान सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया, ठीक है। 22वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में और वेलूर में हुई। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की, ठीक है। अगला ही प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खान ने चलाया, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली, ठीक है? कब डाली? किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खान। और कब डाली? 1875 में डाली, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डेरिजियो। दोस्तों बहुत कम उम्र में ही हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसी दौरान इन्होंने बहुत कुछ सुधार के कार्य किया, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। कब की? 1873 में की। 1873 में किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। किसकी स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ठीक है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो अभी चर्चा की थी हमने, राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल में मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 1833 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? कहाँ था? तो पटना था, पटना बिहार, ठीक है। 30वां प्रश्न है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया? 1843 में। और किसके शासनकाल में? तो एलन बरो के शासनकाल में। और नियम कौन सा था दोस्तों? हमने पहले चर्चा की है, नियम 5 था, ठीक है, दास प्रथा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? किसके द्वारा? तो ये विलियम बेंटिंग द्वारा, ठीक है, विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई। और मैकाले जो है इसका सचिव था, शिक्षा सचिव, उसके द्वारा इसको लागू की गई 1835 में, ठीक है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है बताइए? तो किसका है? दयानंद सरस्वती। वेदों की बात आती है तो दयानंद सरस्वती का वहाँ नाम आता है, ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। 34वां प्रश्न है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे? किस स्थान पर? शिकागो में, अमेरिका में। कब? 1893 में। कब? 1893 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे संवाद कौमुदी? राजा राम मोहन राय, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहे जाते हैं, ठीक है। एक और पत्रिका इन्होंने निकाली थी दोस्तों, मीरातुल अखबार, लिख देता हूं मैं, मीरातुल अखबार भी इन्होंने निकाला था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, फारसी भाषा में। 36वां प्रश्न है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा तथा तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में, ठीक है, 1839 में इन्होंने बंगाल में तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका और तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो किसकी प्रेरणा थी? केशव चंद्र सेन। और किसने की? तो रामचंद्र पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की। कहाँ की? महाराष्ट्र में की, ठीक है। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, शारदामणि कौन थी? तो शारदामणि जो थी दोस्तों वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु रामदास ने चलाया था। किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1856 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक
नियोक्ता अधिनियम, इसके द्वारा दोस्तों, इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो भी इससे पहले जो ये नियम था कि अगर कोई भी हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसको उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, लेकिन अब ये कानून बना दिया कि कोई भी ईसाई बनेगा तो उसकी पैतृक संपत्ति से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कानून बनाया था। 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ईश्वरवाद पर आधारित है। बाह्य आडंबरों और अंधविश्वास में ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। देव समाज की स्थापना की किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। कब की इन्होंने? 1861 में। कहाँ की? तो आगरा में की। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब, 1861 आगरा। ठीक है, फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। ठीक है, 47वां प्रश्न है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो ये था अहरार आंदोलन। ठीक है, 48वां प्रश्न है दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। ठीक है, ध्यान रखना इसको। 49 प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 में पारित हुआ। ठीक है, 50वां प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ था। इनको रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आपको। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो कब बनी? 1917 में बनी। 1917 में बनी। ठीक है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो 1893 पहले चर्चा कर चुके थे दोस्तों। 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ठीक है, 53वां प्रश्न है, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किसकी रचना है? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों राजाराम मोहन राय की। राजाराम मोहन राय की। ठीक है, 54वां प्रश्न है, राजाराम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो इसका नाम है तुहफात उल मुवाहिदीन, एक ऐश्वर्यवादियों का उपहार। इसका मतलब है तुहफात उल मुवाहिदीन का कि एक ऐश्वर्यवादियों का उपहार। ठीक है, 55वां प्रश्न है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजाराम मोहन राय ने की। 56वां प्रश्न है, राजाराम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 57वां प्रश्न है, 57वां प्रश्न इस प्रकार है, देखिए 57वां प्रश्न क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलेगा दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने चलाया था और इन्होंने गोरक्षणी समितियों का गठन किया था। गांधी जी ने भी गोरक्षणी समितियों का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। ठीक है, 60वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो हेनरी विवियन डेरिजियो ने किया। हेनरी विवियन डेरिजियो ने किया। ठीक है दोस्तों, 61वां प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा? तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? 1875 में तो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुस्लिम एंग्लो कॉलेज स्कूल के नाम से। ठीक है, अलीगढ़ एंग्लो मुस्लिम कॉलेज के नाम से, स्कूल के नाम से बना था दोस्तों। बाद में ये जो है कॉलेज बना और 1920 में क्या बना? ये 1920 में क्या बन गया? ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। ठीक है, 63 प्रश्न है, अहमदी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है दोस्तों, 64वां प्रश्न है, देवबंद आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। ठीक है,
लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का वचन किसने दिया? तो श्री नारायण गुरु ने दिया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज के ये 65 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और धर्म सुधार से संबंधित दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी वीडियो आने वाला है, उसमें भी सार संक्षेप हम आपको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण थे सारे के सारे, इसलिए ये भी आपको प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों मैं वापस बता देता हूँ आपको कि हमने एडवांस स्टडी चैनल पर जो है 60 प्रश्नों का पूरा रीट सेकंड लेवल का मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया गया है। उसको यदि आपने नहीं देखा हो तो अवश्य देखिए, उसका लिंक जो है दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए।